80 दिनों के बाद एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर में भोले बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। आज से केदार बाबा के जय घोष के साथ ही केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 16 जून के महाप्रलय के बाद देश भर से जमा हुए साधु संत मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में आज से केदारनाथ के जयकारे गूंजने लगेंगे। कुदरत के कहर के 87 दिन बाद फिर से केदारनाथ के जय घोष के साथ ही केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा शुरू हो जाएगी। वहाँ पर विधि विधान के साथ, शुद्धिकरण के साथ और वहाँ पर जो परंपरा के अनुसार पूजा प्रारंभ होगी। पूजा की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 24 पुजारियों का दल केदारनाथ पहुंच चुका है, जो मंदिर के शुद्धिकरण के बाद केदारनाथ मंदिर में 16 जून की रात के बाद पहली बार भगवान केदार को जल अर्पित करेंगे। और इसके साथ ही केदारनाथ में ओम नमः शिवाय के जयकारे लगने लगेंगे। शुद्धिकरण के बाद जो है भगवान का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद वहाँ के रक्षक हैं भैरवनाथ, उसके बाद भैरवनाथ पूजन किया जाएगा। उसके बाद पारंपरिक जैसे पूजा होती है वैसे पूजा शुरू हो जाएगी। आज स्वार्थ सिद्धि अमृत योग है, लिहाजा महीने भर पहले ही सीएम बहुगुणा ने पुजारियों से बातचीत के बाद घोषणा की थी कि केदारनाथ की पूजा के लिए 11 सितंबर का दिन ही सबसे शुभ होगा। शुद्धिकरण में 5 घंटा कम से कम हवन में लगेगा। उसके बाद जो है कि भगवान का अभिषेक किया जाएगा। वैदिक मंत्रों के द्वारा रुद्राभिषेक पाठ होगा और उसके बाद भैरवनाथ का पूजन होगा। उसके बाद जो है आम जनता के लिए पूजा प्रारंभ की जाएगी। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि केदारनाथ के कपाट खुले होने के बावजूद 87 दिनों तक उनकी पूजा नहीं हो सकी। पुजारियों में तर्क वितर्क का लंबा दौर चला। कुछ किसी भी कीमत पर केदारनाथ में ही भगवान की पूजा करने के पक्ष में थे, तो कुछ मंदिर को अपवित्र करार देकर पूजा के पहले शुद्धिकरण की जरूरत पर जोर डाल रहे थे। बीच का रास्ता निकालने तक केदारनाथ की पूजा उखी मठ में होती रही, जहां कपाट बंद होने के बाद 87 दिनों बाद केदारनाथ की पूजा होती है। लेकिन भगवान अब केदार घाटी लौट चुके हैं। वीरान हुई केदार घाटी में फिर से विराजे हैं केदारनाथ। फिर से आस्था के स्वर मंदिर में गूंजेंगे और घंटे घड़ियालों की ध्वनि से पूरी केदार घाटी गूंज उठेगी। पूजा विशेष है, लिहाजा पुजारी बता रहे हैं कि केदारनाथ में फिर से पूजा शुरू करने के साथ ही किन मंत्रों का पाठ किया जाएगा। किस तरह के मंत्रों का प्रयोग होगा? जैसे अवस्था ये बूता बिन करता रहो निशंतु सेवा गया। ये शिव की आज्ञा है, मंत्र बोल रहा है। शिव की आज्ञा है कि जो यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी वगैरह हैं वो सब दूर हो जाओ, नहीं तो शिव उनको नष्ट कर देंगे। इस प्रकार के कई वैदिक मंत्रों से होगा। इसके बाद गायत्री का हवन होगा। हवन किस मंत्र से होगा? गायत्री मंत्र मुख्य, तो इसमें गायत्री मंत्र है।